हेलो दोस्तों, करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो के लिए मैं लेके आया हूं कि कोई काम भविष्य में होने को है और साथ ही साथ कोई काम भूतकाल में होने को था पर हो न सका। इस दो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, तो आप सबका स्वागत है। देखिए, कुछ उदाहरण जैसे देखते हैं। पहले, मैं तुम्हें पढ़ाने को हूं। इस एग्जाम्पल पे गौर करें। मैं तुम्हें पढ़ाने को हूं मतलब पढ़ाने का काम अभी होना है, मतलब भविष्य को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसमें हूं लगा हुआ है। गौर करेंगे, मतलब ये प्रेजेंट हूं लगा हुआ है, तो लगता है जैसे वर्तमान काल है। मैंने वर्तमान काल का सेंटेंस होते हुए भी जो एक्शन है, जो मेन वर्ब है, जो काम होने, जो जिससे किसी काम का होने या करने का पता चलता है, वो काम भविष्य को इंडिकेट कर रहा है। मतलब भविष्य में काम होगा, उसके लिए कोई कोई ऑर्डर है या कोई ऑलरेडी प्लान है। तो किसी प्लान या किसी ऑर्डर के अनुसार कोई काम भविष्य में होना है। इसी तरह से बता रहा है ना, मैं तुम्हें पढ़ाने को हूं, या तुम एक कहानी लिखने को हो, मतलब कहानी लिखी नहीं गई है बल्कि कहानी लिखी जाएगी। कब? भविष्य में, लेकिन इसमें लगा हुआ है हो। कौन करेंगे? प्रेजेंट रिफरिंग, मैंने प्रेजेंट को रिफर करता हुआ कोई वर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? या अगर किसी को पास्ट के रेफरेंस में सोचे कि कोई काम भूतकाल में होने को था पर हो न सका। जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं तुम्हें पढ़ाने को था, मतलब पढ़ाने को था, प्लान था, काम करने की योजना थी, लेकिन वो काम हो न सका। ठीक है ना? मैं तुम्हें पढ़ाने को था मतलब काम भूतकाल में करने की योजना थी, बट वो काम पूरा ना हो सका। यही लिखा, कोई कार्य भूतकाल में किसी तय कार्यक्रम अथवा आज्ञा अनुसार होने को था पर हो न सका। इस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों रिलेटेड है। एक प्रेजेंट रेफरेंस है और एक पास्ट रेफरेंस है। प्रेजेंट रेफरेंस की बात मैं जब करता हूं तो क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे देखेंगे प्रेजेंट रेफरेंस है मतलब हूं लगा हुआ है, वो लगा हुआ है लगा हुआ है। यदि भी ये भविष्य काल की संभावना को बताता है, बट इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है सेंटेंस में, ऐसा कुछ फ्यूचर रिफरिंग नहीं है। मतलब है सेंस फ्यूचर के लिए है, लेकिन सेंटेंस में हिंदी में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें प्रेजेंट रेफरेंस है। मतलब सेंस फ्यूचर का है, लेकिन सेंटेंस में प्रेजेंट रिफरिंग वर्ड है, जैसे हूं, है, इस तरह के। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल। यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जो ये बताता है कि किसी कार्यक्रम या किसी आज्ञा अनुसार कार्य फ्यूचर टाइम में होने को है, तो ऐसे सेंटेंस को आप जनरली क्या करते हैं? आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर जो भी उसके साथ लगेगा वो लगा देते हैं। उसके बाद टीओ, टू लगा देते हैं। जो मेन वर्ब है उसका पहला फॉर्म लगा देते हैं, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाने को हूं, किसको पढ़ाया जाना है? तुम्हें। यहां पे तुम ऑब्जेक्ट हो गया। कौन पढ़ा रहा है? मैंने पढ़ाने को कौन है? पढ़ाया नहीं जा रहा, पढ़ाने को कौन है? मैंने सब्जेक्ट है। कौन काम करता है इस सेंटेंस में? करता है मतलब करने को है, राइट? मैं तुम्हें पढ़ाने को हूं, मैंने सब्जेक्ट कौन है? भविष्य में जो काम होना है उसको कौन करेगा? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। कौन सा मेन काम है? पढ़ाने का, इसलिए यहाँ पे पढ़ाना मेन वर्ब हो गया। तो क्या करना है आपने? सब्जेक्ट को ढूंढना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं ना, सब्जेक्ट पढ़ाने को कौन है? मैं। तो आई लगाना है। आई के साथ क्या लगता है? इज, एम, आर में से कोई एक एम है ना, सब्जेक्ट, तो आई इज, एम, आर मतलब एम। उसके बाद टू ओ, टू डिफॉल्टली सब में टू लगाना है, और वर्ब का पहला फॉर्म जैसे कि टीच, पढ़ाना मतलब यही पे पहला वर्ब, मतलब वर्ब का मेन फॉर्म यही है, टीच लगाना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाने को हूं, आई एम टू टीच यू। वेरी सिंपल। तुम एक कहानी लिखने को हो, सिंपल है। यू सब्जेक्ट है, कौन लिखेगा? यू, मैंने तुम का इंग्लिश यू, तो यू उसके साथ आर लगना है। आर टू राइट अ लेटर, यहां पे लेटर नहीं है, सॉरी, कहानी है, तो यू आर टू राइट अ स्टोरी है ना, यू आर टू राइट अ स्टोरी। हम लोग एक गाड़ी खरीदने को है,
भविष्य की बात चल रही है, भविष्य में गाड़ी खरीदी जाएगी किसी कार्यक्रम के अनुसार। तो यहां पर हम लोग हैं, तो यहां पे लगा देंगे वी इज एम आर में से वर्ड आर, तो वी आर टू बाय अ कार, हम लोग एक गाड़ी खरीदने को है। वी आर टू बाय कार, वी आर टू बाय कार। यही चीज अगर पास्ट रेफरेंस में होता है, जैसे देखेंगे यहां पे मैं तुम्हें पढ़ाने को था, सिंपल। यहां पर प्रेजेंट रेफरेंस है तो क्या होगा, इज एम आर, यहां पर वाज वेयर, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वाज वेयर टू V1 एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेम है इसलिए एक साथ ही एक बोर्ड पे एक साथ ही लिखा गया ताकि जल्दी समझ में आ जाए। मैं तुम्हें पढ़ाने को था, तो क्या हो जाएगा, कौन पढ़ाने को था, आई सब्जेक्ट है, आई वॉज टू टीच यू, तुम एक कहानी लिखने को थे, यू वर टू राइट अ स्टोरी, हम लोग एक गाड़ी खरीदने को थे, वी वर टू बाय अ कार। वेरी सिंपल है ना, सिंपल। अगर इसमें क्या देखा कि कोई कार्य भविष्य में तय कार्यक्रम या आज्ञा अनुसार होने को है, प्रेजेंट रेफरेंस है ना, तो किसी कार्य का भविष्य में किसी कार्य ऑर्डर के अनुसार या किसी प्लानिंग के अनुसार होने को है। इसमें क्या देखा कि कोई काम भूतकाल में होने को था पर हो ना सका। जब हम कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ाने को था, मतलब पढ़ाया नहीं जा सका बट प्लानिंग थी, तो ऐसे सेंस में मतलब भूतकाल में तय कार्यक्रम अथवा आज्ञा अनुसार होने को था पर हो ना सका, तो ये पास्ट रेफरेंस हो गया। और ये है कि फ्यूचर में हूं लगा हुआ है बट फ्यूचर में काम होने को है, तो अगर फ्यूचर में काम होने को है ऐसा प्लानिंग है तो सिंपल है, सब्जेक्ट इज एम आर टू V1 और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यही चीज अगर पास्ट रेफरेंस है मतलब होने को था पर हो ना सका, तो सब्जेक्ट वाज वेयर टू V1 फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, वेरी सिंपल। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखना है कि अगर सेंटेंस का वॉइस बदलना हो, जब हम कहते हैं वॉइस बदलना तो क्या कहना चाह रहे हैं, कई बार क्या होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो हम एक्टिव वॉइस में लगा देते हैं। देखेंगे सब्जेक्ट की प्रधानता का मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाता है, यहां पर मेन वर्ब है उससे पहले सब्जेक्ट आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये एक्टिव वॉइस बता रहा है। बट कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मतलब हम दिखाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब से पहले लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमने वॉइस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, अगर हम ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब से पहले लिखते हैं मतलब सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, और उसी तरह सब्जेक्ट को जो मेन वर्ब के बाद लिखते हैं मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो उस सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वॉइस इससे पहले पढ़ ले, वॉइस में सारा चीज क्लियर है। तो इसका भी हम वॉइस कैसे बनाएंगे देखेंगे। अगर एक्टिव है तो सब्जेक्ट पहले है, जैसे ये वाला सेम चीज यहां भी है, सब्जेक्ट इज एम आर टू V1 ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन इसी को अगर हमको पैसिव बनाना है तो क्या करना, आपने इस ऑब्जेक्ट को पहले यहां पे लिखना है बट सब्जेक्टिव फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, फिर इज एम आर लगाना है, टू लगाना है, और गौर करेंगे बी, टू के बाद बी लगाना है, वेरी सिंपल। इस तरह के सेंटेंस में टू के बाद बी लगाना है, BEB, और उसका जो मेन वर्ब है ना उसका थर्ड फॉर्म लगाना है। देखिए टू के बाद बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है तो बाय लगाना पड़ेगा मेन वर्ब के बाद, जैसे कि यूजुअल वॉइस चेंज करते समय करते। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को यहां लिखेंगे बट उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट था ना इसको आपने मेन वर्ब यानी मेन वर्ब से पहले लिखा, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता है तो ये इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। बच्चों पढ़ाए जाने को है, कौन पढ़ाना है, किसने पढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे को पढ़ाया जाना है। इसका मतलब बच्चा यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो इसको मतलब इस सेंटेंस को आपको पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन पढ़ाए जाने को है, बच्चे, तो इसका मतलब बच्चे ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ऑब्जेक्ट लिखा पहले तो बच्चे, अब यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे तो चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से इज एम आर लगाना है, तो चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल फॉर्म है तो आर लगाना पड़ेगा, टू लगा दिया, फिर उसको बी लगा दिया, और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा दिया, टीच, टॉट, टॉट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बाय, और सब्जेक्ट ये वाला जो पोर्शन है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा, बच्चे पढ़ाए जाने को है, the children are to be taught। किताबें छापे जाने को है, गौर करेंगे किताब को प्रिंट करना है, ये क्या बोलते हैं इसको, मैंने प्रिंट करना बोलेंगे, किताब को प्रिंट करना है। कौन प्रिंट कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन प्रिंट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको प्रिंट किया जाना है, प्रिंटिंग का इन्फ्लुएंस किस पे होएगा, बुक पे, तो बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है
किताबें छापे जाने को हैं। द बुक्स है ना, द बुक्स आर टू बी प्रिंटेड। सड़कें मरम्मत कराए जाने को हैं। सड़कें द रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड है ना, द रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड। इस तरह से इसको हम वॉइस बना देंगे। इसी अगर पास में रहता है देखेंगे, सिंपल है। क्या था एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट वाज वेयर, टू V1 ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। इसी को पैसिव अगर लिखना है तो क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को यहां पे लिखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। वाज वेयर लगेगा, टू लगा देंगे, टू के बाद बी लगा देंगे, बी के बाद जो मेन वर्ड उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ जाए तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, बट उससे पहले बाय लगा देंगे। ये वास्तव में पैसिव वॉइस है। क्यों? मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ गया है। ऑब्वियसली सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, बट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब से पहले लिखा है, इसलिए पैसिव वॉइस है। उदाहरण के तौर पे बच्चे पढ़ाए जाने को थे। एग्जाम्पल सेम लिया है ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, दोबारा वही चीज और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए लिखा। ये ना सोचेंगे एक ही चीज रिपीट हो रहा है, जानबूझ के लिया गया ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसान हो। जैसे बच्चे पढ़ाए जाने को थे, बच्चे प्लूरल ऑब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो वर टू बी टॉट है ना, द चिल्ड्रन वर टू बी टॉट। किताबें छापे जाने को थे, द बुक्स वेयर टू बी प्रिंटेड। सड़कें मरम्मत कराए जाने को थे, द रोड्स वेयर टू बी रिपेयर्ड। वेरी सिंपल। अब अगर इसी को प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहें तो ये चीज दिया गया है। ये ऊपर वाला दो जो है सो पैसिव वॉइस में है और नीचे वाला जो दो एक्टिव वॉइस में है। आप इसको खुद लिख सकते हैं। अब जैसे एक कहानी लिखा जाने को है, एक कहानी लिखा जाने को है तो क्या होगा? लिखा नहीं गया ना, आने वाले समय लिखा जाएगा, फ्यूचर रेफरेंस है। तो एक कहानी लिखे जाने को है, लिखा जाने को है तो क्या हो जाएगा? अ स्टोरी इज टू बी। अब यहां पे गौर करेंगे, ये क्या है? स्टोरी ऑब्जेक्ट कौन इंपॉर्टेंट है, कौन लिख रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको लिखना है, मतलब स्टोरी को लिखा जाना है तो स्टोरी ऑब्जेक्ट है, उसका इंपॉर्टेंस दिखा जाना है, इसलिए पैसिव फॉर्म है। तो क्या होगा? एक कहानी लिखा जाने को है, अ स्टोरी इज टू बी रिटन, अ स्टोरी इज टू बी रिटन। एक घर बनाए जाने को है, कौन घर बना रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट घर बनाए जाने को है। घर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्यों? किसको बनाया जाएगा, मैंने बनाने का काम किस पे होगा? घर पे। तो घर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बनाने का इन्फ्लुएंस घर पे पड़ रहा है, तो घर इज द ऑब्जेक्ट। हमको ये बताना है कि घर इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? एक घर बनाए जाने को है, अ हाउस पैसिव फॉर्म में है, राइट? तो क्या हो जाएगा? अ हाउस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, अ हाउस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। हम लोग उन्हें सम्मान देने को है। अब जरा सोचिए, ये कौन सा वॉइस में हो गया? ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि सम्मान दे कौन रहा है। यहां पर है हम लोग उन्हें सम्मान देने को है। सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। ऑब्जेक्ट कौन है? उन्हें। तो हम लोग उन्हें सम्मान देने को है तो क्या हो जाएगा? वी आर, एक्टिव वॉइस के हिसाब से वी आर टू गिव हिम रिस्पेक्ट, है ना? वी आर टू गिव हिम रिस्पेक्ट। वह घोड़ों को प्रशिक्षित करने को है, ही सब्जेक्ट है, ही इज टू ट्रेन द हॉर्सेस, ही इज टू, सॉरी एक्टिव वॉइस है ना, ही इज टू ट्रेन द हॉर्सेस। यही से अगर पास्ट में होता है तो क्या होगा? एक कहानी लिखा जाने को था, यहां पर है, यहां पर था, क्योंकि पास्ट रेफरेंस है। एक कहानी लिखा जाने को था। एक कहानी कौन लिख रहा है इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं दिखाया गया। स्टोरी मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो स्टोरी है ना, देखिए पैसिव फॉर्म के हिसाब से अ स्टोरी वाज टू बी रिटन, है ना? अ स्टोरी वाज टू बी रिटन। एक घर बनाए जाने को था, अ हाउस वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड, अ हाउस वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड। हम लोग उन्हें सम्मान देने को थे, सेम एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा? वी, इसके हिसाब से वी वर टू गिव हिम रिस्पेक्ट। वह घोड़ों को प्रशिक्षित करने को था तो ही वाज टू ट्रेन द हॉर्सेस। वेरी सिंपल। तो इस इस सीरीज में हमने इस पार्ट में क्या देखा कि प्रेजेंट रेफरेंस है बट एक्शन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर पास्ट रेफरेंस है, मतलब काम किसी पास्ट टाइम में होने को था बट हो न सका।
तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसमें देखा कि कोई काम भविष्य में होने को है किसी तय कार्यक्रम के अनुसार या कोई प्लानिंग के अनुसार, कोई आज्ञा के अनुसार, तो ऐसे सेंटेंसेस में इस तरह का एग्जाम्पल रहेगा। आपने प्रैक्टिस करना है, एक दो बार हो जाएगा।